सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सिल्वर लाइन एज। आज डेट है 2 फेब और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आज मेरे इस रेंको बेस RSI डाइवर्जेंस सेटअप जो मैंने स्पेशली इंट्राडे के लिए कस्टमाइज़ किया है, वो भी निफ्टी 50 के लिए, कितना परफेक्टली आपको एक रिवर्सल सेटअप कैच कराया बिल्कुल बॉटम पे। और आप अगर आज वीडियो देख रहे हैं तो आपने ऑलरेडी ये सेशन में देखा होगा कि आज मार्केट डाउन होने के बाद एक बिल्कुल परफेक्ट रिवर्सल दिया है। तो उस रिवर्सल को बहुत ही अच्छे से मेरे इस रेंको बेस RSI डाइवर्जेंस सेटअप ने कैच कराया और ये वीडियो में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। मेरे कुछ व्यूअर्स के मेरे कमेंट्स आए थे वीडियोस पे, जिसको उन्होंने बोला कि आप एक या दो लॉट लेकर के हमें दिखाएं कि ये रेंको बेस RSI डाइवर्जेंस सेटअप कैसे रनिंग मार्केट में काम करता है। तो मैंने जो मेरे रिस्क रिवॉर्ड वाली टेबल है, अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने धन पे एक सेपरेट अकाउंट खोला है और इस पे मैं 15,000 वाले रिस्क रिवॉर्ड पर डे वाले ट्रेड्स लेकर के जो बिल्कुल परफेक्ट सेटअप बनेगा RSI का, रेंको बेस RSI डाइवर्जेंस का, वो मैं सेटअप लूँगा और कैसे इसका रिस्क रिवॉर्ड बेस्ट आप निकाल सकते हैं। इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई है 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे, तो मैं 1:1 पे उसको एग्जिट करूँगा और आपको रोज़ के ट्रेड्स जब भी मैं लूँगा इस पे आपको अपने PNL शो करूँगा। आज का PNL मैंने स्क्रीनशॉट ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं, जिस पे आज जो मैंने रिवर्सल ट्रेड कैच किया था उस पर आप क्वांटिटी को ऑब्जर्व करें। वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्वांटिटी लेने का क्या लॉजिक था और 1:1 पे आप देखें कि कैसा रिस्क रिवॉर्ड मिला है हमारे को। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले आप मेरा डिस्क्लेमर देखें और फिर मैं आपको मिलता हूँ चार्ट्स पे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने इंट्रो सेशन में बताया, ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है, जिस पे आप देख सकते हैं बॉक्स साइज़ मैंने 5.2 का लिया हुआ है एंड क्लोजिंग बेसिस पे है और इसका टाइम फ्रेम 5 सेकेंड का है। कुछ लेवल्स मैंने इंपॉर्टेंट थे जो पहले से मार्क कर रखे थे। क्विकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो ब्लू लाइन है ये बजट सेशंस के हाई लोज OHLC को मैंने मार्क कर रखा था, क्योंकि संडे को मार्केट ओपन हुआ था तो इस लेवल को मैंने बिल्कुल सेपरेट रखा है और मैंने इसी हिसाब से इसे ब्लू लाइन से मार्क किया हुआ है। और पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे आज वीक का फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है तो मैंने प्रीवियस वीक के OHLCs को, डेली टाइम फ्रेम के OHLC को, वीकली टाइम फ्रेम के OHLC को एंड मंथली टाइम फ्रेम के OHLC को मार्क कर रखा है। तो आप देखेंगे ये प्रीवियस वीक लो का लेवल है, ये प्रीवियस मंथ लो का लेवल है और ये बाकी ऑरेंज लाइन तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट 15 मिनट के रेंज का हाई एंड लो मैंने मार्क किया हुआ है। डे ओपन के लेवल को मैंने मार्क कर लिया था प्री मार्केट सेशन में और इस लेवल को भी मैंने मार्क किया था क्योंकि मार्केट आज इससे थोड़ा ऊपर ओपन हुआ था और ये एक डबल लिक्विडिटी जोन था, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, इस वजह से इसको भी मैंने मार्क कर रखा है। और एक और लेवल मैंने इसके नीचे मार्क कर रखा था कि ये कल मार्केट जहाँ से बिल्कुल बजट सेशन में फॉल होने के बाद रिवर्स हुआ था, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, तो मैंने इसे भी मार्क कर रखा था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल देता है तो एक हमारे को एक बहुत ही परफेक्ट रिवर्सल मिलेगा। तो बैक टू माय रेंको चार्ट, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने मॉर्निंग में एक सेटअप दिया था, बट ये थोड़ा सा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं था क्योंकि सेंसेक्स पे भी ये रिवर्सल बना था, बट उस पर एंट्री थोड़ी लेट हो रही थी। आप यहाँ देखेंगे कि मार्केट एक हायर हाइज बना रहा था, बट आप RSI में देखेंगे तो मार्केट ने लोअर हाइज बनाने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे एक परफेक्ट रिवर्सल आपको RSI डाइवर्जेंस दिख रहा था, जो मार्केट ने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ पे अप मूवमेंट की स्ट्रेंथ वीक हो रही है और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। सेम चीज़ अगर आपको मैं सेंसेक्स में दिखाऊं तो सेंसेक्स में भी यहाँ पे आपको हायर हाइज बन रहे थे और RSI में लोअर हाइज बनने शुरू हो गए थे, बट आप यहाँ पे देखेंगे कि सेंसेक्स में एंट्री थोड़ी लेट दिखा रहा था, ऑल्दो यहाँ भी इसने बहुत अच्छा परफेक्ट 1:1 का रिवर्सल कैच कराया, बट निफ्टी में बिल्कुल ऑल टॉप पे आपको एंट्री मिल रही थी, बट थोड़ा सा क्योंकि ये सेंसेक्स के साथ सिंक नहीं था तो ये सेटअप को मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे ये वीडियो में एक RSI डाइवर्जेंस का परफेक्ट सेटअप जो बनता है 1:1 का लेके आपको दिखाना है। इंट्रो पे मैंने जैसे दिखाया आज का PNL, तो मैं परफेक्ट रिवर्सल्स कैच करूँगा और उस पर आपको वो 15,000 वाले रिस्क रिवॉर्ड की टेबल, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप देखेंगे कि इस टेबल के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैं ट्रेड्स लूँगा और आपको रोज़ के PNL दिखाऊंगा कि कैसे अगर जिस दिन भी रेंको बेस RSI डाइवर्जेंस का परफेक्ट सेटअप बना है तो उस पर रिवर्सल्स हम कैसे कैच करते हैं। तो मैंने ये वाले
ट्रेड को नहीं लिया था। और मैं नीचे अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक बिल्कुल परफेक्ट सेटअप आपको मिला, क्योंकि ये जो लेवल था 15 मिनट के लो का और कल के रिसेंट क्लोजिंग के आसपास का लो का, ये लेवल मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा था। तो यहाँ पे एक बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आइडियल एंड परफेक्ट सेटअप आपको मिला रिवर्सल का। यहाँ पे मार्केट आप देखेंगे लोअर लोज लगा रहा था और RSI में आपको क्लियर कट डाइवर्जेंस दिख रहा था कि यहाँ पे मार्केट ने हायर लोज बनाने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे जैसे कि पिछले वीडियोस में अगर आपने देखा होगा, तो जैसे ये RSI डाइवर्जेंस हमारे को चार्ट पे इंडिकेट होगा और वो भी हमारे प्लॉट किए हुए की लेवल्स पे, तो हम उसके इमीडिएटली अपने फिबोनाची टूल को रिसेंट स्विंग हाई से स्विंग लो पे लगा लेंगे और उसके स्विंग हाई के ब्रेक होने पे हम अपनी एंट्री लेंगे। अगर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे इस परफेक्ट यहाँ पे एंट्री दी और वन गो में 1:1 टारगेट अचीव कर लिया। बहुत लोग अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट लेवल्स पे अगर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का वेट करते हैं या फिर फिबोनाची को यूज़ नहीं करते हुए अगर आप फेयर वैल्यू गैप से या ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक पे आने का वेट करते हैं, तो ये ट्रेड आपका आज कम्प्लीटली मिस हो जाता है, क्योंकि मार्केट ने बहुत ही शार्प अपसाइड मूवमेंट दिया। इस वजह से मैं इस सेटअप में हमेशा बोलता हूँ कि हमारी एंट्री बिल्कुल इस हाई के ब्रेक पे ही होगी, और अगर मार्केट रिवर्स होकर वापस से अगर आपके गोल्डन जोन से सपोर्ट लेके जाता है तो हम अपनी क्वांटिटीज़ यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने आज तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा रिवर्सल दिया 1:1, 1:2, 1:3 एंड 1:4 का। लेकिन मैं जैसे कि अपने वीडियोज़ में बताया है कि 1:1 तो आपको ये बहुत ही ईजिली देता है। तो ये एक धन पे जो मैंने सेपरेट अकाउंट बनाया है उसमें मैं 1:1 पे अपने क्वांटिटीज़ ले करके उसको एग्जिट करूँगा और उस पर मैं दिखाऊंगा कि इस टेबल के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कितना परफेक्ट आपका सेटअप बनता है और आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। अब यहाँ पे देखिए कि 15,000 के रिस्क रिवॉर्ड में आपको रफली, जैसे मैंने इंट्रो स्क्रीन पे PNL दिखाया, उस पर हमारे को 13,000 के आसपास का रिवॉर्ड मिला है। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों, क्योंकि हमारे प्रीमियम पे इतना तेज़ी से पंप हुआ था कि मेरी एंट्री एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं होके थोड़ी लेट हुई थी। अगर मैं आपको दिखाऊँ 24,700 का मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम इस पे लिया था। इसका भी लॉजिक मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि मैं जनरली नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लेता हूँ। आप देख सकते हैं 10 फेब का मैंने लिया हुआ था और 0.65 का डेल्टा के आसपास का प्रीमियम लेता हूँ, तो रफली उस प्रीमियम की वैल्यू 270 से 300 के बीच की होती है। तो यहाँ भी मेरी एंट्री आप देखेंगे 280 के आसपास हुई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने फिबोनाची टूल इस पर भी प्लॉट कर रखा था, ऑल्दो यहाँ पे 10 बॉक्स का रिवर्सल 10 बॉक्स का पुल बैक था, लेकिन आप प्रीमियम पे देखेंगे ये 7 बॉक्स का पुल बैक था। तो इस वजह से मैंने 7 बॉक्स के पुल बैक के हिसाब से 715 क्वांटिटीज़ उठाई, 11 लॉट लिया, जो कि आपके इंट्रो के स्क्रीनशॉट पे भी आपने देखा होगा इस क्वांटिटी को लेने का क्या लॉजिक था। तो क्योंकि आपको रिस्क रिवॉर्ड आपके प्रीमियम के चार्ट पे आपको मैनेज करना है, तो आप जो पुल बैक्स आपको प्रीमियम के चार्ट पे दिख रहे हैं, आप रिस्क रिवॉर्ड एंड क्वांटिटीज़ उसी हिसाब से लेंगे। तो अगर मैं एंट्री का अगर टाइम अगर आपको टैली कराऊं, तो आप देखेंगे आज बिल्कुल परफेक्ट रिवर्सल मिला एंड परफेक्ट ब्रेकआउट था। आप देखेंगे अगर कर्सर का टाइम, तो आपको स्पॉट प्राइस पे भी सेम टाइम पे आपको ब्रेकआउट मिला एंड प्रीमियम पे भी आपको सेम टाइम पे ब्रेकआउट मिला। तो ये बिल्कुल परफेक्ट एंट्री बनती है। लेकिन मार्केट क्योंकि बहुत तेज़ी से यहाँ पंप हुआ था, तो मेरी एंट्री बिल्कुल एग्जैक्ट इस मैंने लिमिट प्राइस लगाया हुआ था, बट वो जंप हो गया था, तो ये मेरे को परफेक्ट एंट्री यहाँ पे नहीं मिली, थोड़ा सा ऊपर जा कर के मिली इसके आसपास। इस वजह से आपका रिस्क रिवॉर्ड में आप देखेंगे कि 1:1 मिलने के बाद भी आपको एग्जैक्ट 15,000 नहीं मिला, 13,000 समथिंग मिला। क्योंकि अगर मेरी एंट्री इस लेवल के आसपास होती, इस बॉक्स के प्रिंट होते ही अगर मिल जाती, तो भी आपको बिल्कुल परफेक्ट अराउंड 50,000 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड भी मिलता। तो क्विकली प्रीमियम पे भी जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि प्रीमियम पे हम OHLC सोर्स को OHLC यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रीमियम पे हम जितने ज़्यादा पॉइंट्स को कैप्चर कर सके उतना बेटर है। तो OHLC मार्क करने पे ये आपके कैंडलस्टिक के विक के भी मूवमेंट्स को कैप्चर करेगा और बॉक्स साइज़ 3.38 का रखेगा। इसका भी लॉजिक मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि 5.2 का स्पॉट प्राइस है, तो उसका 0.65 आप निकालेंगे डेल्टा के हिसाब से, तो 3.38 होता है। तो प्रीमियम पे आप 3.38 का बॉक्स साइज लगाएंगे एंड टाइम आप देख सकते हैं 1 सेकेंड का लगा हुआ है। तो जैसे आप 1:1 का आप देखेंगे जैसे टारगेट यहाँ पे मिला, इसके भी टाइम को अगर मैं टैली कराऊँ, तो आप एग्जैक्ट कर्सर को देखेंगे कि इसने बिल्कुल स्पॉट प्राइस एंड प्रीमियम में सेम टाइम पे 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड दिया, आपके स्पॉट पे भी एंड प्रीमियम पे भी।
और इसको अगर आप ग्रेटर रिस्क रिवॉर्ड के लिए होल्ड कर सकते थे, बट क्योंकि मैं इस सेटअप को रोज़ का एक ट्रेड लेकर के सेपरेटली वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा पीएनएल के साथ, इस वजह से मैं इस सारे ट्रेड्स में अपने क्वांटिटीज़ को, फुल क्वांटिटीज़ को 1:1 पे ही एग्जिट करूंगा और इस हिसाब से आपको अपने पीएनएल शो करूंगा। ऑल्दो अगर मैं इसको ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड के लिए होल्ड करता तो आप देख सकते हैं कि आप अगर रिसेंट स्विंग लो पे भी अपने एसएल को ट्रेल करते जाते तो आपको बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता और यहाँ पे कहीं पे आकर के आपको मार्केट एग्जिट करा देता। तो आज का एक ये बहुत ही परफेक्ट रिवर्सल आप कैच कर सकते थे। और जैसा कि अभी मैंने वीडियो में बताया कि मैं क्योंकि वीडियो शूट कर रहा था तो यहाँ पे एक और बिल्कुल परफेक्ट रिवर्सल बन गया है। इसको तो मैं नहीं ले पाया क्योंकि मैं ये वीडियो शूट कर रहा था, बट आप देखेंगे कि ये लेवल जो मैंने मार्क कर रखा था ऑरेंज लाइन, ये आज के डे का हाई था। तो मार्केट आप देखेंगे एग्जैक्टली इसी लेवल पे आकर के इसने एक फेकआउट किया और हमारे को एक बिल्कुल परफेक्ट एंट्री डाउन साइड की दी। सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स में भी बिल्कुल परफेक्ट एंट्री इसने बनाया। ऑल दो सेंसेक्स पे 3 बॉक्स पुल बैक है और मैंने आपको बताया है कि हम 3 बॉक्स पुल बैक ट्रेड नहीं करते, बट हमको सेंसेक्स से सिर्फ ये कंफर्मेशन लेना है कि यहाँ पे आपका डाइवर्जेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 3 बॉक्स 4 बॉक्स से मैटर सेंसेक्स पे नहीं करेगा, बट क्योंकि यहाँ पे भी सेटअप बना था एंड निफ्टी में आपको 4 बॉक्स का पुल बैक था, तो आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि 4 बॉक्स पुल बैक के बाद आप दोबारा से एक परफेक्ट एंट्री यहाँ पे आपको मिलती। और आप अगर आपने फिबोनाची टूल के रिस्क रिवॉर्ड को लगाएंगे तो 1:1, 1:2 एंड 1:3 दे दिया है। इस तरह के सडन फॉल में आपको प्रीमियम में भी काफ़ी पंप आता है, तो आप अपने प्रीमियम के ट्रेड्स को जब तक कि मार्केट आपके अगेंस्ट में एक बॉक्स प्रिंट ना कर दे तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आप देखेंगे स्पॉट प्राइस पे भी 4 बॉक्स पुल बैक मिला है और प्रीमियम पे भी 4 बॉक्स पुल बैक है। तो यहाँ पे जैसे आप स्विंग हाई से स्विंग लो पे अपने इसको फिबोनाची टूल को लगाएंगे, आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी और आपका 1:1 आप देख सकते हैं क्लियरली मिला। तो इस ट्रेड को आप तब तक होल्ड कर सकते हैं। रेंको की एक ये खासियत होती है कि अगर काफ़ी मोमेंटम में जा रहा है तो ये ग्रीन बॉक्स बनाता हुआ जाएगा, तो आप इस ट्रेड को तब तक होल्ड कर सकते हैं रिस्क 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के बाद, जब तक कि आपका अगेंस्ट में कोई एक रेड बॉक्स प्रिंट ना कर दे। तो एटलीस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ तक बिल्कुल 1:3 तक कोई भी रेड बॉक्स प्रिंट नहीं किया था। तो 1:1 के बाद आप इमीडिएटली अपने एसएल को यहाँ पे ला के 1:1 के पास छोड़ सकते थे और आप ट्रेल करते रहते जब तक कि आपको एक आपके अगेंस्ट में एक रेड बॉक्स की प्रिंटिंग नहीं हो जाती। तो इस पर भी आप ग्रेटर रिस्क रिवॉर्ड निकाल सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स कितने अच्छे से आज मार्केट ने हमारे को 3 सेटअप दिए थे। फर्स्ट सेटअप उतना कंफर्म नहीं था, बट सेकंड एंड थर्ड सेटअप तो बिल्कुल परफेक्ट सेटअप था जो कि सेंसेक्स के साथ भी सिंक होकर चल रहा था। तो इस ट्रेड को और इस मेरे रेंको बेस RSI डाइवर्जेंस सेटअप को जो मैंने इंट्राडे के लिए बनाया हुआ है, कितना परफेक्टली आपको रनिंग मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट्स देता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप देख सकते हैं कि मैंने जो रेंको बेस RSI डाइवर्जेंस सेटअप बनाया है इंट्राडे के लिए, जो कस्टमाइज़ किया है, वो कितना परफेक्टली आपके रनिंग मार्केट में काम कर रहा है। इस पे मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है जो कि ऑलमोस्ट 1 आवर का है, जिसमें मैंने इस सेटअप को पूरा एंड टू एंड एक्सप्लेन किया है कि आप बॉक्स साइज़ कैसे सेट करेंगे, उसका लॉजिक क्या है, आपको इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको फॉलो करते हुए इस सेटअप को ट्रेड करना है। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड की हुई है और उसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। आप उसको जाके ज़रूर देखें क्योंकि इसमें बहुत क्लियर कट मैंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं। अगर आप उसको फॉलो करते हुए इस मेरे रेंको बेस RSI डाइवर्जेंस सेटअप जो इंटरडे के लिए है, अगर आप उसको ट्रेड करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इससे निकाल सकते हैं। इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी बहुत हाई है एंड रिस्क रिवॉर्ड तो आपने मैंने इस वीडियो पे देख ही लिया कि 1:1 तो मिनिमम आपको मिलेगा ही। और अगर आपने कुछ क्वांटिटीज़ को होल्ड करके आप ग्रेटर रिस्क रिवॉर्ड के लिए भी अगर अपने एसएल को ट्रेल करते हैं तो भी आप बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इससे जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस कंटेंट से रिलेटेड या मेरे इस RSI डाइवर्जेंस का जो सेटअप है इंटरडे का, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करूँगा। ऑल्दो अगर आप मेरा वो डिटेल वीडियो देख लेंगे तो उसमें आपको सारी क्लैरिफिकेशन, सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर आपको कोई आई डाउट की कोई क्वेरीज रहेंगी जिसको आपको मुझे पोस्ट करना पड़ेगा, तो आप पहले मेरे उस वीडियो को जाके देख लें। मैंने उसके लिंक इस डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है। बट उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट करें, मैं उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।